हाँ तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एक्सरसाइज के। तो ये एक्सरसाइज 5.1 में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन हैं और हम उसको दो फेज में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं 12 और 13 क्वेश्चन, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट डे देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्रूफ करना है हम लोग को फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमारा दिया हुआ है 5x-3 जो कि एक अलजेब्रिकल फंक्शन भी है। प्रूफ करना है कि ये कंटीन्यूअस है x = -3, x = 0 एंड x = 5 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ करने के लिए। हमारा फर्स्ट लाइन होगा क्लियरली फंक्शन इज डिफाइंड एट all the points on real line। ठीक है, जितने भी अलजेब्रिकल फंक्शन होंगे उन सब में ये आपको एप्लीकेबल होगा और आपको याद रखना होगा ये। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट काम होगा आपको जो निकालना होता है तो इसमें कैसे निकलेगा। सपोज करो याद रखने का है, ये लिमिट लेना होगा आपको फंक्शन में और जब लिमिट लेंगे एक्सटेंड्स टू वर्ड। हम यहाँ पे बस एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको जिससे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, हमने कोई ए लिया है। ठीक है, एफ ऑफ ए मतलब क्या कि आपने जिसका लिमिट जिस पॉइंट पे निकाला है उसी पॉइंट पे उसका वैल्यू जो है इक्वल होगा तभी अब वो होगा कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसा हम शो करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, इसके लिए भी आपको नंबर मिलते हैं स्टेप मार्किंग में, तो आपको लिखना होगा इसके लिए नंबर, ये स्टेप लिखना होगा आपको। ठीक है, तो चलो हम ऐसा मेंशन कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, टू प्रूव है ना, हम लोग को ये प्रूव करना है। चलिए स्टेप लिया जाए अब। तो पहले क्या है, एट x = 0, x = 0 पे करते हैं। चलिए -3 पहले करते हैं। -3 है, -3 पे करेंगे तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ। चूंकि -3 है तो -3 वैल्यू पुट करेंगे आप। 5 × -3 क्या हो जाता है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -18 आएगा। ठीक है, मतलब आपने जो वैल्यू निकाला वो -18 है। चलिए अब लिमिट निकाल देते हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 और लिमिट इस साइड भी रहेंगे आप। 5x-3 जब लिमिट लगाया हमने 5 -3 अगेन -18 क्लियर है। आप देख सकते हैं हमारा जो लिमिट है और जो वैल्यू है इक्वल है। ठीक है, क्लियरली लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 इक्वल टू फंक्शन में उसका वैल्यू इक्वल है। आप लिखेंगे लास्ट लाइन, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। तो बच्चों अब ये लाइंस लिखने वाले नहीं है। ठीक है, एक बार इस तरह के लाइंस अब नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके, बस हम लोग बता दिया, देख लेंगे एक बार और यहां तक करेंगे, उसमें आपको हम बोल दिया करेंगे अगली दफा से। इस तरह के लाइंस लिखने में समय बर्बाद होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसमें x = 0 पे एट x = 0 ऑब्वियस फंक्शन इज डिफाइंड एंड द वैल्यू, ठीक है, ऑफ fx क्या है देख सकते हैं। एट x = 0 आपने 0 पे डाला इसको और ये लिखा 5 × 0 ऑब्वियस देख सकते हैं -3, तो ये आना है -3 इसको। चलिए लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगेगा क्या आएगा, x टेंड्स टू 0, लिमिट अगेन 5x-3, लिमिट x टेंड्स टू 0। आप देख सकते हैं 0 पुट करने के बाद 0 - 3
आप -3 पा रहे हैं। फिर से इट मीन्स कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये फंक्शन वैल्यू है वो वैल्यू लिखना था। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, आपको ये मेंशन करना होगा देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, ठीक है, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको इसको मेंशन करना पड़ता है हर बार। इन द सेम वे एट x इक्वल टू 5, ओके, द वैल्यू आप उसी तरह से कैलकुलेट करना। 5 इंटू 5 25 होता है, -3 22 होता है। तो f ऑफ 5 क्या होगा, फंक्शन 5 पे कितना वैल्यू देगा, तो 22 देगा। चलो लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट फंक्शन में लगाया लिमिट हम x टेंड्स टू 5, 5x माइनस 3। अब लिमिट लगाने का है x टेंड्स टू 5, तो आप फिर से देखेंगे भाई 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 22। It means limit f of x tends to 5 equal to f of 5। ये कह रहा है कि दोनों कंटिन्यूअस हैं, मतलब कि दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 5 पे। क्लियर, आपको इसको मेंशन करना होगा, लिखना होता है f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर क्या होगा, आंसर हम बस मेंशन कर दिया, आंसर है ये एट x इक्वल टू 3 द वैल्यू, है ना, हमने मेंशन कर चुका है। क्या यह फंक्शन डिफाइंड है क्या, नंबर लाइन पे हर किसी वैल्यू के लिए। तो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किया, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, वैल्यू फाइंड आउट करो, वैल्यू पुट किया हमने x का 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3, ओके, और माइनस लिया हमने, तो 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17। अब चलो लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, हमने फंक्शन लिया ये लिमिट x टेंड्स टू 3, हमारा फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो पुट किया जाए 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी 17 ही आया हमारा। देख सकते हैं ये लिमिट x टेंड्स टू 3, ये लिमिट x टेंड्स टू 3 इक्वल है हमारे वैल्यू से। आप कह सकते हैं दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। आप आगे में देयरफॉर लगाएंगे, तो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट इसी में, लाइक टेक एनी पॉइंट C ऑन रियल लाइन, कोई पॉइंट C लिया हमने, यहाँ पे C पॉइंट लिया है तो उसका वैल्यू निकालिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, आप C वैल्यू पुट कर रहे हो, आप डायरेक्ट इसमें कुछ खास अंतर नहीं आना है, x की जगह C हो जाना है। तो f ऑफ C इक्वल टू C माइनस 5, आप लिमिट निकाल दो इसका, लिमिट x टेंड्स टू C, फंक्शन वही रहेगा हमारा, ठीक है, x टेंड्स टू C x माइनस 5 का, तो आप यहाँ x माइनस 5 लिखोगे, जब आप लिमिट लगाओगे तो C माइनस 5 भी देखने के लिए मिलेगा, और आप यहाँ पे मेंशन करेंगे लिमिट x टेंड्स टू C, x इक्वल टू लिमिट, नॉट लिमिट अगेन, एक्चुअली वैल्यू ऑफ C, दोनों इक्वल है, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन। क्लियर, इन द सेम वे अब B पे आते हैं हम लोग। देख सकते हैं बी में हम लोग को भी कुछ खास नहीं करना है, अगेन तो वैल्यू निकालना है हम लोग को, द वैल्यू ऑफ f ऑफ x जो है फंक्शन हमारा, उसका क्या है वैल्यू, तो हमने यहाँ पे भी पॉइंट लेंगे C, ठीक है, तो वही ये स्टेप आपको दोबारा लिखना है यहाँ पे, लेट टेक एनी पॉइंट C ऑन रियल लाइन
जब भी आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाए, सीधा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाए, तो आप कोई पॉइंट सी लेते हैं हर बार, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हमारा होता है द फंक्शन इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन, ठीक है। द फंक्शन इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन। सेकेंड लाइन पॉइंट आप जो लिखते हो, टेक एनी पॉइंट ऑन सी ऑन रियल लाइन, जो कोई पॉइंट सी हमने लिया है वो रियल लाइन को वो मेंशन करते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हो, ठीक है। तो हमने वैल्यू लिखा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाना है एफ ऑफ सी इक्वल टू 1/c-5। क्लियर है। तो चलिए लिमिट लगाते इसमें। लिमिट x टेंड्स टू c, हमारा फंक्शन है वो, फिर से इधर लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू c 1/x-5। आपको लिमिट लगाने के बाद 1/c-5 आ रहा है। अब यहां मेंशन करते हैं, तो यहां मेंशन करते हैं लिमिट f of x टेंड्स टू c इक्वल टू, मतलब किसी रैंडम पॉइंट के लिए ये जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप यहां मेंशन कर देते हैं। therefore the function is continuous at all the points on real line except x equal to 5। आप ऐसा मेंशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। तो वैल्यू इसका निकाला आपने, तो सी के साथ वैल्यू निकाल रहे हैं हम, c² - 25/c+5। देख सकते हैं c-5 c+5 a प्लस इंटू a - b का होल स्क्वायर, a प्लस इंटू a - b पे हमने तोड़ा तो a² - b² पे टूटा। c+5 आप देख सकते हैं ये दोनों हट गया, c-5 बचा। चलिए c-5 आया, लिमिट लेते हैं इसका। लिमिट x टेंड्स टू c f of x, लिमिट x टेंड्स टू c अगेन x² - 25 by c plus x plus 5। इस बार फिर से लिमिट लगाने के बाद क्या होगा, वही होगा c+5 भी मिल रहा है हमको। मेंशन करना है किस तरह से हमारा ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो x टेंड्स टू c फंक्शन ये है और इसका जो हमने वैल्यू निकाला है ये है। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है। therefore the function is continuous at any point on real line, clear, except x equal to 5। x equal to 5, oh yes, is that, sorry, x equal to -5। क्वेश्चन है x equal to -5, तो एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन एक्सेप्ट x equal to -5 पे आप मेंशन कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। तो ये क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे बनाया था वो वीडियो में थोड़ा सा ये ब्लर है, इसलिए हमने नोटबुक पे बना के जल्दी से इसको अपलोड कर रहा हूँ। द गिवन फंक्शन f of x mod x-5 जो है ये डिफाइंड है रियल लाइन पे, हम पहले ये मेंशन कर रहे हैं। कोई पॉइंट हमने c लिया जो कि जिसमें कि c इज ग्रेटर देन 5 है, c बराबर है 5 के और c कम है 5 से। ये तीन अलग अलग केस हम ले रहे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट केस यहाँ पे देखने वाले जिसमें कि c इज ग्रेटर देन 5 है, और c इज ग्रेटर देन 5 में हम मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 6 ले रहे हैं तो 6 में से 5 गया 1 जो कि पॉजिटिव में, जिसकी वजह से कोई चेंजिंग नहीं आया मॉड में, और x - 5 ही रह गया। अगर c 5 के बराबर भी रहा तो क्या होगा, c 5 के बराबर होने पे क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, कोई माइनस साइन नहीं है इसलिए 0 का 0 हो गया। c इज लेस देन 5 जब ले रहे हैं, मतलब 5 से कम जब लीजिएगा x का वैल्यू, 4 में से 5 गया तो -1, और जैसे ही देख रहे हैं -1 आ रहा है तो इसमें हम माइनस लगा दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जब भी c इज लेस देन 5 होगा तो मॉड x - 5 का वैल्यू क्या होगा, माइनस बाहर में रहेगा और x - 5। चलिए अब हम इसको फंक्शन को तोड़ लिखते हैं, अलग से दोबारा लिख रहे हैं। f of x को 5 - x लिखा गया जब c इज लेस देन 5 है, ठीक है। मतलब c इज लेस देन 5 में माइनस एंटर होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 - x। अब यहाँ देखा जाए
x माइनस 5 तब होगा जब c इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 होगा। चलिए हमारे पास 3 केस बन गया है। फर्स्ट है c इज लेस देन 5। जब c इज लेस देन 5 होगा तो क्या होगा, वैल्यू निकाला हमने फंक्शन का, तो ये वाला फंक्शन में आपने जैसे ही वैल्यू निकाला तो क्या होगा, c माइनस ये वाला फंक्शन, तो 5 माइनस c देख सकते हैं आप। और 5 माइनस सी लिमिट जब लगाया तो हम लोग को वही 5 माइनस सी ही मिला है यहाँ पे। तो दोनों इक्वल है, मतलब कि 5 माइनस सी के लिए ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चलिए आगे बढ़ कि सेकंड देखने वाले स्टूडेंट्स देखा जाएगा यहाँ पे इस बार कि सेकंड जब x इज इक्वल टू 5 हो तो क्या होगा। x इज इक्वल टू 5 के लिए देख सकते हैं, यही हमको लेना होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 भी यहीं पे देखने को मिलेगा हमको। तो वैल्यू क्या होगा आपका, 5 के इक्वल किया, 5 माइनस 5 0। आप देख सकते हैं 0 हुआ। अब यहाँ पे आपको लेना क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना होगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 5। आपने अभी तक लिमिट का ये थ्योरी नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें हमको कैसे बनाना है। पहले LHL लेंगे, LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, मतलब 5 से थोड़ा कम है ना, आपने लिया। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ये हो जाएगा 5 से थोड़ा कम है ना। 5 के इक्वल टू तक तो ये होगा, 5 से ग्रेटर देन के लिए भी यही है, लेकिन 5 से थोड़ा भी कम होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस x माइनस 5। चलिए इसमें आप 5 वैल्यू लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 5, तो 5 माइनस 5, 12 में माइनस है तो 0 हो गया। RHL, जब हमने RHL लिया, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, हमारा फंक्शन वही है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, है ना, x माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, देख सकते हैं 0 में। क्लियर, सॉरी ये माइनस होगा नहीं होगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5 के लिए ये है हमारा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमने x माइनस 5 लिया है, यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, 5 माइनस 5 0। क्लियर, LHL इक्वल टू RHL देख सकते हैं, है उतना ही, जो वैल्यू हमने निकाला वो भी इक्वल है। therefore the function is continuous at x equal to 5। आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पे लिखना होगा आपको ये, therefore the function is continuous at x equal to 5। एक लास्ट केस बनता है हमारा, केस थर्ड, x is less than 5। तो केस 3, x is less than 5, now x is less than 5, वैल्यू क्या हो जाना है, f of 5 को माइनस x माइनस 5, अल्टीमेट वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। लिमिट हमने लिया x टेंड्स टू 5, लिमिट माइनस x माइनस 5, x tends to 5 and we will get 5 minus 5, that's 0, limit x tends to 5 f of x, और जो हमने वैल्यू निकाल रखा है देख सकते हैं, मेंशन करेंगे यहाँ पे दोनों इक्वल है 0 के और दोनों के दोनों बराबर हैं। इस तरह से फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है x इज लेस देन 5 के लिए, मतलब x इज लेस देन 5 के हर पॉइंट के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ओवरऑल तीनों केस को देखने के बाद therefore the function is continuous at every point on real line, मेंशन करेंगे। तो बच्चों देखने वाले हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे बोल रहा है कि f of x इक्वल टू x टू द पावर n है। हम लोगों को प्रूफ करना है x पे, ये जो x इक्वल टू n है वहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और n क्या है, तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट लाइन हमारा वही होगा, ये जो है एल्जेब्रिकल फंक्शन है और इसी वजह से ये डिफाइंड होता है हर जगह, बट हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले इट इज अ डिफाइंड फंक्शन एट एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन, ठीक है। और जैसा कि आपको एक पॉइंट दे दिया है इसलिए आपको कोई पॉइंट सी लेना नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो फर्स्ट लाइन मेंशन करते हैं, ये
फंक्शन डिफाइंड है रियल लाइन के हर पॉइंट के लिए। आगे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू एन, वैल्यू क्या है, वैल्यू इज एफ ऑफ एन। चलो एन पुट किया हमने, एन टू दी पावर एन मिला हमें। लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, ठीक है। और जैसे ही हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, एक्स पे पावर एन की, ठीक है। आप एक्स ही समझना, एन मत समझ लेना इसको, क्लियर। तो एन पे पावर एन हो जाएगा लिमिट लगाने के बाद। ऑब्वियस लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू एन इक्वल टू, ये आपको दोनों बराबर होंगे। आप मेंशन करते हैं यहाँ पे कि क्लियरली या देयरफॉर द फंक्शन इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो बच्चों हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे, चेक करना है क्या एक्स इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है या एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। अब जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास जो कंडीशन दे रखा है, एक्स इक्वल टू 1 पे कंडीशन है और एक्स इज ग्रेटर देन पे कंडीशन, एक्स इज लेस देन पे कंडीशन। मींस एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे मेंशन है कि एक्स इक्वल टू 1 और लेस देन के लिए ये एक्स होगा इस फंक्शन में, ठीक है। तो ऐसा जब भी हो इक्वल टू और ग्रेटर लेस देन वाला या इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला कंडीशन हो, तो उस इक्वल टू पे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करते हैं। बाकी किसी भी जगह लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इक्वल टू वाले पे ही सिर्फ लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करते हैं। बाकी देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 की बात करें तो एक्स इक्वल टू 0 किस में लाई करेगा, इसमें करेगा या इसमें करेगा, तो ऑब्वियस ऊपर वाले में करेगा। देख सकते हैं लेस देन है 1, 1 से लेस में 0 भी आ गया, -1 भी आ गया, -2 भी आ गया। अगर -2 की भी बात होती तो एक्स इज लेस देन पे हम काम करते हैं, ठीक है। एक्स इज लेस देन 1 पे काम करते और एक्स ही लेते, ठीक है। तो चलिए लेते हैं हम लोग फर्स्ट से आंसर। केस 1 हमारा हो व्हेन एट एक्स इज 0, वैल्यू फाइंड आउट किया। आपने जब वैल्यू फाइंड आउट किया तो एक्स ही लोगे ऑब्वियस, तो 0 मिलेगा। लिमिट लगाओ उसमें, एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन एक्स ही है आपके पास केवल। तो जैसे हमने लिमिट लगाया हमें 0 ही मिला। हम मेंशन कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ 0 के। ऑब्वियस दोनों देख सकते हैं इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे। आप केस 2 लेते हो, केस 2 में आप मेंशन करते हो एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे ही एक्स इज इक्वल टू 1 आप पुट करते हैं यहाँ पे, आप मेंशन करना पड़ता है आपको कैसे एक्स इक्वल टू 1 है। तो वैल्यू निकालो पहले, तो आप एफ की जगह 1 हमने पुट किया, वहां पे वो इक्वल टू वाला केस यहाँ पे है तो हमें फिर से एक्स ही लेना होगा, तो 1 हो गया ये। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया जाए पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है और एक्सिस यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स लेना है पहले, उसका लिमिट लगाइए, एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस। अब देख सकते हैं 1 माइनस किस में जाएगा, मतलब कि एक से कम कौन सा होगा, तो वो यही होना है हमारा। तो जैसे हमने देखा इसमें पुट किया वैल्यू, लिमिट लगाया तो 1 आया हमारा वैल्यू। आरएचएल लगाइएगा, राइट हैंड लिमिट लगाते हैं हम। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस। अब जैसे एक से जैसे ही बढ़ेंगे तो 1 से बढ़ेंगे तो 5 हो गया ना, इसका तो पहले से ही हमारे पास एक वैल्यू दे रखा है 5, ठीक है।
चलिए लिमिट लगाते हैं, x टेंड्स टू 5, चलो x टेंड्स, चलिए लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये पहले से 5 दे रखा है, देख सकते हैं 1 प्लस जाएगा तो क्या होगा 5 होगा, तो इसका तो 5 आ गया। अब देखने को मिल रहा है हमें थोड़ा अलग, LHL is not equal to RHL, therefore the function will not be continuous at, ठीक है, at x equal to 1। अब आते हैं केस 3 at x equal to 2। चलो x equal to 2 पे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करो, वैल्यू क्या होगा x equal to 2 पे, तो f of x equal to 5, देख सकते हैं f of x equal to क्या होगा 5 होगा, जब लिमिट लगाओगे तो x tends to 2, f of x equal to 5 है, लिमिट लो x tends to 2, ये हो गया 5, आपका 5 आ गया, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लिमिट x tends to 2, फंक्शन हमारा ये है और f of 5 है। अब देख सकते हैं ऑब्वियस इक्वल है, दोनों का दोनों इक्वल है, इट मींस आप मेंशन करते हो यहाँ पे therefore the function is continuous at x equal to 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देंगे ये जो फंक्शन डिफाइंड है नंबर लाइन पे हर जगह, उसके बाद हम लेते हैं कोई पॉइंट, लेट टेक एनी पॉइंट C ऑन नंबर लाइन, एंड यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि 3 केस बन रहा है, x is less than 2, x is equal to 2, x is greater than 2। तो केस 1 पे आते हैं हम फर्स्ट, when c is less than 2, आप पहले वैल्यू निकालते हो इसका, तो वैल्यू निकला कितना, लेस देन 2 के लिए आपको इस फंक्शन को लेना है 2 into 2 plus 3, सॉरी c लेना था ना, c लेगा तो 2 into c plus 3 हो जाता है आपके पास 2c plus 3। अगले लिमिट को आप ले रहे हो x tends to c, फंक्शन हमारा ये है लिमिट x tends to c, और चलो हम ले लेते हैं अपना फंक्शन 2x plus 3, जैसे ही लिमिट हमने लगाया बनता है ये 2c plus 3, क्लियरली लिमिट x tends to c f of x इक्वल टू c पॉइंट पे इसका वैल्यू जो है दोनों इक्वल है, शो ये पॉइंट ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फॉर c is less than 2। सो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा c is less than 2 के लिए। चलिए केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या कहता है, केस 2 है c is equal to 2 for x equal to 2, it means c is equal to 2 once x equal to 2, वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को 22 plus 3 तो 7 होता है। चलिए लिमिट देख रहे हैं आप, फंक्शन लिया हमने x टेंड्स टू 2 माइनस, सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोग ये ले रहे हैं LHL, इक्वल टू वाले पॉइंट पे हम लोग LHL और RHL लेते हैं, तो 2 माइनस लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो देख सकते हैं 2 से कम कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारा, 2 से कम के लिए लेना है 2x plus 3। चलिए लिमिट लगाया हमने, जैसे ही लिमिट लगाएगा तो कितना आता है वैल्यू 7, और फिर RHL की बारी है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इधर f of x हमने लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x minus 3, देख सकते हैं आपने यहाँ पे 2x minus 3 क्यों लिया है, 2 प्लस मतलब कि x से बड़ा है, 2x minus 3 लेंगे, 2 into 2 4 minus 3 1, यो इट इज क्लियर,
LHL इक्वल टू RHL नहीं है, LHL इक्वल टू RHL नहीं है। देख सकते हैं आपने, LHL को हमने 7 पाया, RHL को 1 पाया, इट मींस कि ये डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट पे। तो आप मेंशन करते हो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और आगे मेंशन कर देंगे हम लोग केस 3 के लिए। केस 3 आप c इज ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू निकाल लो 2c माइनस 3, लिमिट लगाया हमने x टेंड्स टू c where f of x इक्वल टू 2x माइनस 3, लिमिट हमने लिया यहाँ भी x टेंड्स टू c, तो निकलता है 2c माइनस 3। इट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसा कि देख सकते हैं हमारा दोनों इक्वल आ रहा है। लिमिट f of x टेंड्स टू c इक्वल टू f of c. Clearly this is a continuous function for c is greater than 2. Okay, therefore एक लास्ट कंक्लूजन लिखना होता है। Therefore the point of, it's not only point, therefore only the point of discontinuity is x equal to 2, ठीक है। only point of discontinuity, दा लगाने का लिखा है, only point of discontinuity is x equal to 2। इस तरह से हम लोग को एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल रहा है x equal to 2 पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर देंगे हम लोग। तो फंक्शन डिफाइंड है क्लियरली है, ठीक है। कोई पॉइंट हमने c लिया और c जो है केस 1 बनता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा केस देखने को मिलेंगे आपको। केस 1 होगा x लेस देन -3, देख सकते हैं x इज लेस देन -3। एक केस बनेगा x इज इक्वल टू -3, एक केस बनेगा -3 इज लेस देन x, और एक दूसरा केस बनेगा x इज ग्रेटर देन -3, और एक तीसरा केस बनना है आपको 3 इज लेस देन x, और एक और केस बन जाएगा आपको इक्वल टू का केस है क्या, इक्वल टू का भी केस है, देख सकते हैं इक्वल टू का केस यहाँ पे है। तो एक केस बनेगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3। इट मींस कि टोटल 5 केसेस बनने वाले हैं और 5 केसेस बनेंगे। तो हम लोग केस 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं x इज लेस, c इज लेस देन -3 जाने वाला है। तो ये लेस देन वाले केस में क्या होगा, फंक्शन f of x इक्वल टू mod x में से ये x बाहर निकलेगा, और जैसे ही x बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये +3 और x इज लेस देन -3, ठीक है। x इज लेस देन -3 की वजह से ऐसा -x हुआ है। चलिए अब हम लोग यूज करते हैं इसको फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे ही हम वैल्यू निकाला तो हमारा बना -c + 3। इट मींस कि हम लिख सकते हैं 3 - c। लिमिट लगाइए x टेंड्स टू c, हमारा ये फंक्शन रहा, और इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, इस साइड में अब ये जो वैल्यू है इसको, ये जो हमारा फंक्शन यूज करेंगे 3 - x, और लिमिट यहाँ लगा रहे हैं हम x टेंड्स टू c, और जो लिमिट लगाया हमने तो पाया 3 - c ये वैल्यू इसका भी। तो देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो लिमिट x टेंड्स टू c इक्वल टू ये जो वैल्यू है दोनों इक्वल है। Therefore the function is continuous for c और x is less than -3, ठीक है। हम छोटे में लिख रहे हैं कंटिन्यूस फॉर x is less than -3, कंटिन्यूस फॉर x is less than -3। नेक्स्ट केस 2 की ओर मूव करना है हमको। अब केस 2 में आइएगा, केस 2 में देख सकते हैं इक्वल टू वाला केस है, x इज इक्वल टू -3। सबसे पहले हम वैल्यू निकालने वाले हैं हम लोग
एफ ऑफ -3 का वैल्यू निकाला हमने। हम लोग को इसी फंक्शन को इसी को यूज करना होगा हम लोग को। तो जैसे ही हमने यूज किया 3 -3 तो ये 6 दे गया। ठीक है, क्लियर, ये 6 दे गया है। अब चल रहे हैं उसी में हम लोग लिमिट निकालते हैं एलएचएल। एलएचएल जब निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f of x, limit x tends to -3 minus c minus, sorry, 3 minus x, and after putting the limit जो हम पुट करने के बाद हमको वैल्यू मिलने वाला है 6। यस, आरएचएल फाइंड आउट करते हैं हम। आरएचएल क्या मिलना है हमको, तो आरएचएल मिलेगा चलिए उससे आरएचएल में हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस x, हमारा जो फंक्शन है हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -2x है ये। तो जैसे वैल्यू पुट किया तो हमें मिला -2 इंटू -3 या +6। इट मीन्स कि एलएचएल इक्वल है आरएचएल के, इक्वल है हमारे वैल्यू के। इट मीन्स कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ठीक है, x इक्वल टू -3। नेक्स्ट आते हैं अगले केस के लिए, केस 3। सारे केसेस को अलग अलग पेन से पहचान दे दिया जाए। जहां जहां हमने अलग अलग केस लिया है, ये केस 3 है। चलिए देखते हैं, हमारा कोई जो पॉइंट है C इज ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 3 है। तो लेते हैं हम लोग पॉइंट, वैल्यू निकाला जाए C का। इस पॉइंट के लिए देख सकते हैं ये हमारा -2x है, तो -2 शी होना है इसको। चलिए लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C, फंक्शन हमारा यही है -2x, लिमिट यहां भी लगा x टेंड्स टू C, है ना, तो आता है -2c। अब देख सकते हैं ये वैल्यू और ये लिमिट दोनों इक्वल है। लिमिट x टेंड्स टू C हमारा फंक्शन के बराबर है ये C। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, सीधा आप समझ में लिख सकते हैं, आप फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन -3। हम लोग इस पॉइंट के लिए आते हैं, मतलब ये पॉइंट के लिए c इज लेस देन 3 के लिए केस 4 पे आएंगे हम लोग। केस 4 c इज लेस देन 3, तो c इज लेस देन 3 के लिए हम देख सकते हैं -2x ही फिगर लेना होगा। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हमने वैल्यू देखा c लिया है हमने, तो -2c मिला। चलिए लिमिट लगाते हैं, लिमिट f of x tends to c, we will find limit x tends to c -2x -2c। क्लियरली ये जो लिमिट है इसका जो लिमिट होगा, लिमिट x tends to c f of x equal to f of c, है ना, इक्वल है। सो ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर c is less than 3 and greater than -3 also। अब देख सकते हैं अभी तक हर जगह ये पॉइंट कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाया है हमें। ठीक है, कहां तक, तो c is less than 3 तक के लिए ये हर जगह नंबर लाइन पे कॉन्टिन्यूअस है। अब आगे बढ़ते हैं इक्वल टू 3 के लिए। क्या हमने तो वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हमने, रे पे देख सकते हैं इक्वल टू वाले केस में ये लेंगे हम 6 into 3 plus 2 equals 20। चलिए लिमिट लेते हैं हम लोग LHL। लिमिट हमने जब लिया x टेंड्स टू 3 माइनस, तो हमारा ये फंक्शन रहेगा। इस फंक्शन में फिर से लिमिट हमने लगाया x टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब 3 से थोड़ा कम, 3 से जब भी कम की बात करेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा, तो -2x we have -2 into 3। ठीक है, you can see
-6। आपको समझ में एक बात तो आ रही होगी, ये और ये इक्वल नहीं है, बात खत्म ये है कि हम लोग रुक सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बट हम लोग एक आरएचएल भी देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 6x plus 2. What do we have now? 6 into 3 plus 2. तो ये देख सकते हैं ये 20 हो रहा है ये, तो आप क्या बोलेंगे, LHL और RHL इक्वल नहीं है और ना ही ये इक्वल है किसके, है ना, वैल्यू के। LHL तो वैल्यू के भी इक्वल नहीं है, इट मींस कि ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा इस जगह पे। एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। केस 5 की ओर मूव करते हैं, केस यस दिस केस 5 6 केस 6, ये केस 5 था और केस 6 होने वाला है। तो चलिए केस 6 देखते हैं हम लोग। केस 6 में है c इज ग्रेटर देन 3 है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालने का है f ऑफ c। इस फंक्शन को लेंगे 6c प्लस 2, लिमिट लिया जाए x टेंड्स टू c, फंक्शन हमारा वही रहेगा, लिमिट फिर से लिया x टेंड्स टू c। अब हमें लिमिट निकाला 6c प्लस 2। Clearly the function is continuous at c is greater than 3, मतलब x is greater than 3, तो continuous x is greater than 3 के लिए, और एक ही जगह ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मात्र और मात्र एक जगह के लिए, और वो फंक्शन का वो पॉइंट क्या है, there is only one point of discontinuity, कंटिन्यूटी। वो पॉइंट कौन से हैं, एट x इक्वल टू 3। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आगे इसी फंक्शन को लेके चलते हैं। थोड़ा सा देखा जाए एक चीज, x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसको दोबारा लिखना चाहिए आपको फंक्शन को। तो क्या लिखाएगा, ओके हमने फंक्शन को दोबारा लिखना चाहा, तो x इज लेस देन 0 पर, x इज लेस देन 0 इट मींस कि x का वैल्यू 0 से कम है, इट मींस ये नेगेटिव देने वाला है, तो -x होगा इक्वल टू -1। ओके अगर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो आप देख सकते हैं 0 वैल्यू हम लोग को मिल रहा है पहले से, if है ना, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होना है, x बाय x हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, इसलिए 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोई पॉइंट सी लिया हमने और केस 1 बनता है हमारा क्या, और c इज ग्रेटर देन 0, और पहले लेस देन 0 ले लेते हैं हम लोग, c इज लेस देन 0 के लिए लेते हैं, तो क्या आने वाला है वैल्यू आपको, f ऑफ c इक्वल टू लेस देन 0 के लिए वैल्यू -1 है, पहले से बात खत्म, आपको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। फिर लिमिट लगाइए x टेंड्स टू c, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू c। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है पहले ही फिक्स है हमारा -1, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कुछ करने का -1, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, c इज लेस देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ओके x टेंड्स टू c, तो ये देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, तो वैल्यू हम लोग को मेंशन करना है, यहाँ पे हो गया कॉन्टिन्यूअस। आप लिख दो कि फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है। किस सेकंड की ओर मूव करते हैं हम, किस सेकंड में देखेंगे हम लोग, और c इज ग्रेटर देन, c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 वाला केस यहाँ पे है, ठीक है। अब c इज इक्वल टू 0 में आप जानते हैं आपको तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा 0 का, तो 0 का वैल्यू पुट किया तो 0 ही मिला, बात खत्म। चलिए बढ़िया, मतलब ये पूरा इजी,
LHL, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट लो x टेंड्स टू 0 माइनस, चलो ये फंक्शन भी हमने ले ही लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस वाले केस में क्या होगा, 0 माइनस वन है, 0 से थोड़ा कम, ये -1 हो जाना है, तो -1 हो गया। चलो RHL की ओर बढ़ते हैं। RHL, जैसे ही RHL में आएंगे देख सकते हैं, लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये बन जाएगा हमारा क्या, 0 प्लस माने 0 से बड़ा, ये 1, और लिमिट लेके 1। तो एक बात तो समझ में आ गया, LHL इक्वल टू RHL नहीं है और ना ही ये वैल्यू के बराबर है, तो आप लिख सकेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू इट्स वैल्यू। ये तीनों में से तीनों एकदम अलग है, ठीक है। शुड राइट प्रॉपर्ली LHL RHL एंड जो वैल्यू है हमारा, है ना, तीनों में से तीनों डिफरेंट है। आफ्टर दैट हम लोग देखने वाले हैं कि इस 3, here we go, c is greater than 0, c वैल्यू डाला, ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 1 है, लिमिट लिया हमने x टेंड्स टू c किया, फंक्शन लिया हमने, लिमिट अगेन x टेंड्स टू c 1 एंड दैट्स 1। नाउ हम कह सकते हैं x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू f of c, दोनों इक्वल है, तो फंक्शन जो है क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, एक जगह बस डिसकंटिन्यूअस है, वो कौन सा है मेंशन करना होगा, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी is at x equal to where 0, x equal to 0 पे बस डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारी जगह ये कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर था 8। अब देखने वाले इसमें इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इस फंक्शन को दोबारा आपको लिखना पड़ेगा f of x को when x is less than 0, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x बाय माइनस एक्स इक्वल टू -1, क्लियर। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो देख सकते हैं ये तो -1 दिया हुआ ही है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा x बाय x, बिकॉज 1 अगर हम वैल्यू डालते हैं x का 1 और 1 तो देख सकते हैं 1 से बाहर में इस मॉडुलस से बाहर निकल के प्लस में ही रहेगा, सो दैट कोई चेंज नहीं आएगा, इस तरह से -1 1 1, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से, व्हेन x इज लेस देन 0 को ही लेते हैं, केस 1 इज लेस देन 0, तो हमने वैल्यू लिया f of c, तो ऑब्वियस ये आ जाना है -1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c, और लिमिट हमने लगा दिया इसमें, देख सकते हैं चूंकि ये -1 ही है केवल, तो -1 ही आएगा लिमिट लगाने के बाद, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, किस लिए, कहां पे कौन सी जगह पे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, तो 0 से छोटे वाले हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, क्लियर। केस 2 की ओर बढ़ते हैं हम, केस 2 जिसमें कि c इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हम एक वैल्यू निकालेंगे, 0 पे क्या आता है वैल्यू, तो 0 पे वैल्यू हमने -1 देखा, क्लियर है ये तो, है ना। लेकिन जैसे ही हम लिमिट लेते हैं LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन हमने लिया है और 0 माइनस लेना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस अगेन, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 माइनस मतलब कि 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम के लिए जाएंगे तो -1 हो जा रहा है वैल्यू, चलिए -1 आया हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चल के लिए लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस, ये फंक्शन है हमारा, अब 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बढ़ना है, जी थोड़ा भी बढ़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और जैसे ही 0 प्लस हुआ 1 1, इट मीन्स कि देख सकते हैं LHL और RHL इक्वल है,
LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनता है एक x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, is the point of discontinuity. Okay, discontinuity। केस 3 के लिए बढ़ते हैं हम। केस 3 पे जैसे ही पहुंचेंगे ये हो जाएगा c इज ग्रेटर देन 0, कोई c पॉइंट लिया जो कि 0 से बड़ा। नाउ तो सबसे पहले वैल्यू निकालना चाहिए हम लोग को। तो जैसे ही हमने वैल्यू निकाला देख सकते हैं इसका वैल्यू तो 1 होने वाला है, कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी तरह का बदलाव नहीं है। लिमिट चलो लेते हैं, x टेंड्स टू c, फंक्शन हमारा ये है, फिर से लिमिट लिया, वेल फंक्शन हमारा मात्र 1 है, ये कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली, तो चलो 1 का 1 ही रह गया। इट मींस कि ये यहां भी कंटिन्यूअस है। चलिए मेंशन कर दिया जाए, लिमिट f(x) टेंड्स टू c इक्वल टू f of c, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओवरऑल एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन है? x इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब लिखने वाले हैं x इक्वल टू 0 इज द ओनली, यहां पे ओनली इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब लिख के यहाँ पे मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं इसको। फिर वही घिसा पिटा प्रोसेस, केस 1 लेना है हमको। सबसे पहले केस 1 में क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमने कोई c पॉइंट लिया था, तो c इज ग्रेटर देन 1 लिया हमने, और चलो वैल्यू निकाल लिया। पहले हमने c डाला, यहाँ पे निकलेगा वैल्यू c प्लस 1। चलिए लिमिट निकालना है हमें, x टेंड्स टू c, हमारा फंक्शन ये है। जैसे ही हमने लिमिट यहाँ लगा दिया x टेंड्स टू c, x प्लस 1, वी लिमिट लगाओ, c प्लस 1 मिला। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने पा लिया लिमिट x टेंड्स टू c, f of x इक्वल टू जो वैल्यू हमने पुट किया, मतलब कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस। ये फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस इस पॉइंट पे। आप लिख लेना अपना अब लैंग्वेज में। केस 2 पे आते हैं। जब c इक्वल है 1 के, मतलब कोई पॉइंट लिया हमने तो वो c था, तो c इक्वल है 1 के, तो मतलब x इक्वल टू 1, मतलब तो वैल्यू निकालो इस पे। जैसे ही हमने वैल्यू निकाला तो क्या होगा? इक्वल टू वाला केस में यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। चलो LHL निकालना होगा। तो इक्वल टू वाले केस में हम लोग को LHL और RHL निकालना था। LHL निकाल रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जैसा कि देख सकते हैं एक से थोड़ा कम किए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इट मींस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। चलिए लिमिट लगा तो 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये सीधा 2 लिखने में भला ही है, लंबा करने का कोई फायदा है नहीं। चलो लिमिट लगाते हैं फिर से, x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब ये, चलो लगा दो f of x इक्वल टू x प्लस 1 लिमिट। चलिए लिमिट देखते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, चलो देखते हैं फिर से इधर भी लिमिट लगा के x टेंड्स टू 1 प्लस। देख सकते हैं 1 प्लस कहाँ जाएगा? तो 1 प्लस वाला केस ये बनता है हमारा, ठीक है। तो लगाओ वो वाला फंक्शन x प्लस 1 प्लस 1 2। नहीं, यू कैन सी कि तीनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है। LHL, RHL, ओके, एंड वैल्यू इक्वल है। इट मींस क्या है? कंटिन्यूअस है। आप मेंशन कर लो द पॉइंट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, है ना। आप यहाँ पे आओ, केस 3 देख लो, है ना। c इज लेस देन 1। नाउ वैल्यू c स्क्वायर प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू c, जैसे ही लगाया हमने तो फंक्शन हमारा ये रहेगा। फिर से लिमिट लगेगा इस साइड भी, x स्क्वायर प्लस 1 मतलब c स्क्वायर प्लस 1। देख सकते हैं दोनों इक्वल है, क्या हमारा दोनों वैल्यू भी निकला
और जो लिमिट निकला दोनों का दोनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस है ना। तो डिसकंटिन्यूअस कितनी जगह में? कहीं नहीं, कहीं नहीं, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये हो गया, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। स्टार्ट करें इसमें, फिर वही केस 3 बनेंगे इसमें, x इज लेस देन 2, x इज इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग, केस फर्स्ट x इज लेस देन 2 के मतलब c इज लेस देन 2 लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे देख लिया है वैसे ही हम लोग को फॉलो करना है। कोई पॉइंट सी लिया तो उस पॉइंट को हमने 2 से कम लिया है। तो चलो शुरू करें केस 1। तो वैल्यू क्या आएगा इस पे? सी क्यूब माइनस 3। लिमिट क्या आएगा इस पे? x टेंड्स टू c। चलो लिमिट लगाया हमने x क्यूब माइनस 3। लिमिट लगाने के बाद मिलता है c क्यूब माइनस 3। इट मीन्स कि दोनों इक्वल है। लिमिट x टेंड्स टू c और हमारे जो फंक्शन है, हमारा जो वैल्यू है इक्वल है। ये क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट c is less than 2। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 c is equal to 2 मतलब कि c का बराबर 2 लिया आपने तो क्या होगा? फंक्शन इसका वैल्यू क्या होगा? 2q माइनस 3। इट मीन्स कि 8 माइनस 3 क्या आएगा? 8 माइनस 3 5। चलो LHL लेते हैं इस बार फिर से। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस मतलब 2 से कम, ये वाला हो जाएगा फंक्शन हमारा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x क्यूब माइनस 3। चलिए वेरी गुड, किया 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होगा? 5। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, चलो लिमिट लगाया हमने, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जैसे हमने 2 प्लस किया तो देखें 2 से ज्यादा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। चलो देखते हैं, तीनों वैल्यू हम लोग को 5 ही मिलता है। इट मींस कि ये कंटिन्यूअस है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। ये बता रहा है चीख के कंटिन्यूअस मिल गया। कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हैं केस 3 की ओर। केस 3 चलो देखा जाए केस 3 क्या है। c is greater than 2, वैल्यू निकालो c स्क्वायर प्लस 1। बढ़िया है, ठीक है। c स्क्वायर प्लस 1 तो निकल गया। लिमिट निकालो x टेंड्स टू c, f ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू c, आपने x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, सही लिखा है, c स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट। नाउ c स्क्वायर प्लस 1 पुट करने के बाद हमें क्या मिला? देखने को ये दोनों इक्वल है। कंटिन्यूअस। अब हर जगह कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस कहीं नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस कहीं नहीं है इसका मतलब है आप लिखने वाले नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था फटाफट, और हर क्वेश्चन बड़ा इजी था, कहीं भी आप लोग ट्रैप नहीं हुए थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं हम लोग। केस 1 इसमें भी लेना है वहीं से ही, इसी तरह का ऑब्स्टेकल के बगैर। c is less than 1। चलो c is less than 1 के लिए वैल्यू आपने निकाल लिया। चलिए वैल्यू निकाला। लेस देन 1 वाला कौन सा है? ये है। तो वैल्यू निकाला तो क्या मिला आपको? c to the power tan minus 1। वाओ। लिमिट x टेंड्स टू c, f of x। फिर से हमने लिमिट लिया x टेंड्स टू c, c to the power tan minus 1। नाउ सॉरी x to the power tan minus 1। तो
वैल्यू निकला सी टू द पावर 10 माइनस 1। चलिए अगला है, देखने को आप मेंशन कर दे दो थोड़ा सा और, ये एफ ऑफ सी देख सकते हैं दोनों इक्वल है, इक्वल है, चलो इक्वल है, चलो कॉन्टिन्यूस ले लिया। तब अगर इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस लो, फटाफट लो कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस लिया, केस 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए केस 2 क्या कहता है, केस 2 हमारा ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही सट गया तो थोड़ा सा बता दें कि ये केस 2 है, ऐसा कुछ पता चल जाएगा केस 2 के लिए। चलिए केस 2 पे आते हैं हम। सबसे पहले तो वैल्यू होना चाहिए इक्वल, c इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू मतलब x इक्वल टू 1, वैल्यू निकालो क्या होगा, इक्वल टू वाला तो ये आ रहा है ना, x टू द पावर 10 माइनस 1, इट मींस कि 1 टू द पावर 10 माइनस 1, ये तो 0 आ गया। चलिए LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस मतलब 0 से कम, ये वाला लोगे तुम x टू द पावर 10 माइनस 1। चलो लिख दिए, तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया 0 तो मिलता है हमें क्या, 0 माइनस 1 और मिलता है माइनस 1 वैल्यू। चलिए आप आर्चर की ओर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां मिल गया x स्क्वायर, लो बात खत्म, 0 का स्क्वायर 0। तो आप देख सकते हैं दो तो 0 मिल रहा है, ये थर्ड वाला 0 नहीं है, ये गड़बड़ हो रहा है। रफली बोलो तो LHL इक्वल टू RHL नहीं है, ठीक है, LHL इक्वल टू RHL नहीं है, इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आपको लिखने के लिए बता दिया कैसे लिखना है डिसकंटिन्यूअस, ऐसे नहीं लिख देना, डिसकंटिन्यूअस एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पॉइंट्स लिखना है। हाँ, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं थर्ड केस को लेके, केस 3। केस 3 में आते हैं, क्या होगा, c इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू निकाल लो। जैसे ही वैल्यू निकालो तो f ऑफ इक्वल टू c स्क्वायर, लिमिट निकाल लो आप x टेंड्स टू c, फंक्शन हमारा यही रहेगा, कुछ खास बदलने वाला नहीं है। चलिए c स्क्वायर, बात खत्म है, देख सकते हैं दोनों इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू c, हमारा ये फंक्शन ये वैल्यू इक्वल है, इट मींस कंटिन्यूअस, ठीक है। एक ही पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, the only point of discontinuity is कहां पे, x is equal to 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं, तो पहले तो चेक करेंगे तब तो पता चलेगा कंटिन्यूअस है या नहीं। ये जो अलजेब्रिकल फंक्शन है डिफाइंड है, हम लोग ये सब मेंशन करने का जरूरत नहीं है। अब केस 1 हम सीधा आते हैं, केस 1 में c इज लेस देन 1 लेने वाले हैं। जैसे ही c इज लेस देन 1 लिया तो क्या मिला हमें, वैल्यू निकालना है c का, तो c प्लस 5 निकला। चलिए c प्लस 5 बढ़िया है। अब लिमिट निकाल लो इसका, x टेंड्स टू c, फंक्शन हमारा यही रहेगा, फिर से लिमिट x टेंड्स टू c, हमारा x प्लस 5। चलिए c प्लस 5 हो गया, तो देख सकते हैं दोनों इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c, है ना, कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे फिर से आते हैं एक और इक्वल टू वाले केस में, केस 2, c इज इक्वल टू 1। जब c इज इक्वल टू 1 लोगे तो क्या होगा, वैल्यू निकालना होगा आपको फिर से, तो वैल्यू निकालो f ऑफ 1 पे, तो 1 इक्वल टू वाला तो केस नहीं पाएगा, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। चलिए
अब LHL लेना होगा आपको। LHL जब लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 माइनस मतलब x से एक से थोड़ा कम, तो एक से कम वाला केस तो ये चलेगा यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 5। चलिए अप्लाई करते हैं इसको, 1 प्लस 5 हो जाएगा ये 6। आरचल में फिर से लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये फंक्शन हमारा रहा, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, प्लस कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, 1 प्लस हमारा, अब 1 प्लस मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा के लिए x माइनस 5, तो एक जैसे ही उसमें पुट करोगे तो 1 माइनस 5 4 होता है, वो भी -4। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, क्या LHL इक्वल टू RHL है -4 6, बात खत्म। ठीक है, तो आगे तो जाना ही नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस, पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये x इक्वल टू 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस आ गया था इसमें। केस 3 देखेंगे हम लोग, c इज ग्रेटर देन 1 के लिए। c इज ग्रेटर देन 1 जैसे ही किया हमने, तो हमें देखा वैल्यू क्या आ रहा है, c माइनस 5। लिमिट ले लो, लिमिट ले, तो x टेंड्स टू c। चलो फंक्शन लिया हमने, ये फंक्शन है हमारा, और इस फंक्शन को जैसे ही हमने लगाया लिमिट इस पे, तो मिलेगा हमें x माइनस 5 वाला ही लेना होगा हमको, ग्रेटर देन 1 के लिए, तो c माइनस 5। देख सकते हैं दोनों वैल्यू इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू c, हमारा ये फंक्शन है f ऑफ c इक्वल है, शो दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस, ठीक है। तो आपको लिखना होगा द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस at every point on real line except x is equal to 1। मतलब x is equal to 1 को छोड़ दो और बाकी सारी जगह ये कंटीन्यूअस है, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का। हाँ तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एक्सरसाइज के। तो ये एक्सरसाइज 5.1 में लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन हैं, और हम उसको दो फेज में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं 12 और 13 क्वेश्चंस, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बचे हुए क्वेश्चंस को उसमें देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।